चैप्टर 9 आवर हेल्पर्स। आज हम ईवीएस में चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आवर हेल्पर्स। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मिक्की और मिनी कुछ बातें कर रहे हैं। मिक्की कह रहा है व्हाट एन अगली साइट इट इज़, वाई सो मच गार्बेज स्कैटर्ड ऑल अराउंड। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है जहाँ से मिक्की और मिनी पास हो रहे हैं। तो मिक्की कहता है कि ये कितनी गंदगी है यहाँ पर। तो मिनी कहती है द स्वीपर इज़ नॉट वेल, ही इज़ ऑन लीव, यानी कि जो स्वीपर है वो छुट्टी पर है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो मिक्की कहता है ओ आवर लाइफ इज़ सो मिजरेबल विदाउट आवर हेल्पर्स। Yes, Mickey, these and other people make our life easy and smooth. Let us know more some of our helpers in this lesson. यानी कि मिक्की ने कहा कि ये जो हमारी लाइफ है वो इन हेल्पर्स के बिना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मिजरेबल है। तो मिनी ने कहा कि हाँ मिक्की, ऐसे और कई हेल्पर्स जो हैं वे मिलकर हमारी लाइफ को इजी और स्मूथ बनाते हैं। तो ऐसे और भी हेल्पर्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। नीचे पेव द वे में हमें दिया है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट पिक्चर्स। तो सबसे पहले जो पिक्चर है उसमें है एक बार्बर, तो हम उसे बार्बर से मैच करते हैं। नेक्स्ट है शेफ, उसके बाद है ड्राइवर, बाद में है पुलिसमैन और लास्ट में है डॉक्टर। आवर हेल्पर्स। इन आवर डेली लाइफ वी नीड हेल्प ऑफ मैनी पीपल। ओनली वन पर्सन कैन नॉट डू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। डिफरेंट पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, देर आर कॉल्ड आवर हेल्पर्स। तो हमारी जो लाइफ है, हमारी डेली लाइफ है, उसमें हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है क्योंकि हर इंसान जो है वो अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता। हमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है और इन सभी लोगों को हम हेल्पर्स कहते हैं क्योंकि ये सभी लोग जो हैं ये अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। Here are some of our helpers. फर्स्ट हमें पिक्चर दी हुई है द न्यूज़पेपर बॉय। सो द न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर्स न्यूज़पेपर्स एट आवर डोर स्टेप डेली अर्ली मॉर्निंग। यानी कि न्यूज़पेपर बॉय जो होता है वो रोज़ सुबह हमारे घर पर न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ अ मिल्कमैन। द मिल्कमैन डिलीवर्स मिल्क इन द मॉर्निंग टू आवर हाउस। यानी कि जो मिल्कमैन होता है वो रोज़ सुबह हमारे घर दूध देकर जाता है। नेक्स्ट पिक्चर है मेड। द मेड क्लीन्स द हाउस एंड वॉशेस क्लोथ्स। कुछ लोगों के घर पर मेड्स होती हैं और जो मेड्स होती हैं वे अक्सर घर की सफाई का और घर के जो दूसरे हाउस होल्ड काम होते हैं जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारे काम जो हैं वो मेड्स करती हैं। नेक्स्ट पिक्चर है जिसमें हम एक पोस्टमैन को देख सकते हैं। सो द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स एट आवर होम। पोस्टमैन हमारे घर पर लेटर्स और पार्सल्स पहुंचाता है। द ग्रीन ग्रॉसर सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो है ग्रीन ग्रॉसर को, तो ग्रीन ग्रॉसर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेल करता है यानी कि बेचता है। और द पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिसमैन जो होते हैं वो चोरों को पकड़ते हैं, उसके अलावा जो सारे गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनको पकड़ते हैं और सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर जो है वो बना रहे, ये इस पर वो नज़र रखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ टेलर। द टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स टू मेक अस लुक स्मार्ट। यानी कि टेलर जो हैं वो हमारे कपड़े सिलते हैं। द डॉक्टर क्योर्स आवर इलनेस एंड गिव्स अस मेडिसिन।
और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं एक नर्स की पिक्चर है। सो अ नर्स लुक्स आफ्टर सिक पीपल, यानी कि जो लोग बीमार होते हैं नर्स जो है वो उनकी हेल्प करती हैं उनकी ट्रीटमेंट में। The plumber repairs leaking taps and broken pipelines. The carpenter makes things of wood like doors, almirahs, windows, etc. सो यहाँ पर पहले प्लम्बर की पिक्चर है, बाद में कारपेंटर की पिक्चर है। तो प्लम्बर जो है वो क्या करता है, प्लम्बर जो है वो घर में लीकिंग टैप्स को रिपेयर करता है और जो ब्रोकन पाइपलाइंस होती हैं उनको भी वो रिपेयर करता है। और कारपेंटर जो है वो वुड की चीज़ें बनाता है, जैसे डोर्स, अलमीराज, विंडो, बेड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वुड से बनी हुई उनको कारपेंटर बनाता है। नाउ आई नो में आपको दिया है द वर्क दैट हेल्पर्स डू इज़ कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन, यानी कि जो काम हेल्पर्स करते हैं उन्हें हम उनका ऑक्यूपेशन कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आपको दिया है जिसमें एक टीचर है। सो द टीचर टीचेस अस टू रीड, राइट एंड मैनी न्यू थिंग्स। तो टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को रीडिंग, राइटिंग और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। नेक्स्ट, अ बार्बर कट्स आवर हेयर, यानी कि बार्बर जो होता है वो बाल काटने का काम करता है। और फार्मर ग्रोस क्रॉप्स फॉर अस, यानी कि फार्मर जो होता है वो अनाज उगाने का काम करता है। नेक्स्ट इज अ गार्डनर। सो अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स। गार्डनर जो होता है वो क्या करता है, प्लांट्स की, पौधों की वो देखभाल करता है। और अ वॉचमैन गार्ड्स आवर हाउस। जो आपकी सोसाइटी में, बिल्डिंग में जो वॉचमैन होता है वो क्या काम करता है, वो हमारे घरों की रखवाली करता है। और लास्ट में है स्वीपर। अ स्वीपर स्वीप्स द स्ट्रीट्स। स्वीपर जो है वो सड़कों की सफाई करता है। टाइम टू पॉज। वेर विल यू गो टू बाय, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ों के नाम दिए हैं, जैसे फ्लावर्स, मेडिसिन्स, केक्स, बुक्स एंड पेंसिल्स, और नीचे आपको कुछ एक ऑप्शंस दिए हैं। तो इन चीज़ों को खरीदने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए हम कहाँ जाएंगे? फ्लावर्स के लिए हम फ्लरिस्ट के पास जाएंगे। तो आपको फ्लरिस्ट यहाँ पे फ्लावर्स के सामने लिखना है। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स के लिए हम जाएंगे केमिस्ट के पास। फिर है केक्स। तो केक्स के लिए हम जाएंगे बेकर के पास। और बाद में है बुक्स और पेंसिल, तो वो मिलेंगी स्टेशनरी शॉप पर। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेल्पर्स, हाउ डू दे हेल्प अस। क्या इन हेल्पर्स के अलावा आप और हेल्पर्स के बारे में जानते हैं? वो आप हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं? तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे हेल्पर्स देखे, जैसे कि पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स, ग्रीन ग्रॉसर, न्यूज़पेपर बॉय। लेकिन रियल लाइफ में इनके अलावा भी और भी हेल्पर्स होते हैं, जैसे कि फिजियोथेरापिस्ट होता है, डाइटिशियन होता है। तो क्या ऐसे किसी हेल्पर्स के बारे में आप जानते हैं? तो जानते हैं तो आपको उनके बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, do not forget to use those magical words like thank you, please and sorry while talking to the helpers or when they provide us their services। यानी कि जब भी आप इन हेल्पर्स की सर्विसेज लेते हैं तब जो मैजिकल वर्ड्स हैं जैसे कि थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी, ये कहना कभी भी ना भूलें। Fun activity, children can dress up as different helpers and say 2-3 lines on how they help us। और लास्ट में a quick recap में हमें दिया है helpers are people who help us in our daily life, यानी helpers जो हैं वो लोग हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। The work that helpers do is called their occupation। हेल्पर्स जो काम करते हैं उसे उनका
ऑक्यूपेशन कहा जाता है और वी शुड नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज टू दीज पीपल।